संघर्ष में एक होमगार्ड साथी ऐसे मिले जिनका नाम राजवीर सिंह लामा है और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी फाइल भी एलजी हाउस में लगी हुई है, जो उनके प्रमोट करने के लिए मैं आपसे गुहार लगाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे नौजवानों को देश में वो मुकाम मिलना चाहिए और ये होमगार्ड के लिए बहुत फक्र की बात है। होमगार्ड 30 अगस्त 2024 को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हजारों की तादाद में दिल्ली के होमगार्ड्स में जवान एकत्रित हुए। एनसीपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी के सामने होमगार्ड के जवानों ने अपनी बातों को रखा। रोजगार के बचाव के लिए दिल्ली के चंदगीराम अखाड़े पर शांतिपूर्वक धरना दिया गया, जिसमें करीब 47 दिल्ली होमगार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों ने कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली सरकार के झूठे वादे के चलते आज दिल्ली होमगार्ड के लगभग 8500 जवान जो जगह जगह तैनात हैं, अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम नहीं हैं। दिल्ली होमगार्ड के सभी जवान आज दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पिछले 5 महीने से दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में कार्यरत सभी जवानों का वेतन भी रोक रखा है, जिसके चलते डीटीसी बसों में सेवा कर रहे सभी जवानों का परिवार इस भौतिक जीवन की निजी ज़रूरतों से जूझ रहा है। अपने परिवार की निजी ज़रूरतों से जूझ रहा है हर एक जवान आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के साथ खड़ा होकर सड़कों पर न्याय मांग रहा है। पिछले कुछ सालों में कुछ जवानों ने आत्महत्या तक की। कुछ जवानों को वेतन न मिलने के चलते हार्ट अटैक भी हुआ। केजरीवाल हाय हाय के नारों के साथ हजारों की संख्या में पहुंचे जवानों की बात को पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सुना और दिल्ली के एलजी को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा। इस शांतिपूर्ण धरने में एनसीपी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने भी शिरकत की। 5 महीने से लगातार धरने पर 8500 होमगार्ड अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच कई पार्टियों का लगातार यहां पर आना हुआ। लेकिन एक बड़ी उम्मीद के साथ हमारे साथ एनसीपी के जो अभी मौजूदा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और यहां पर आए हैं, इनको बड़ा आश्वासन देने के लिए यहां तक कि एलजी से मुलाकात भी की और एलजी को ज्ञापन भी सौंपा और संविधान की जो किताब है वो लगातार हाथ में लेकर इन्होंने यहाँ पर एक उम्मीद जताई है और इनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द 85 होमगार्डों की मांग पूरी हो जाएगी। अब ये मांग कैसे पूरी होगी, क्या है इसका मतलब सिस्टम, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के मौजूद हैं। सर, आज 85 जो होमगार्ड है उनका समर्थन आपने किया, तमाम पार्टी के लीडर्स यहाँ पर आए, एक गाइडलाइन के साथ आप लोग एलजी के पास गए, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या वाकई में एलजी को पता नहीं था या आपने जानकारी दी? देखिए, दिल्ली के होमगार्ड भाइयों का इस टाइम पे वो हालत है, 6 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। इन्होंने राखी का त्योहार कैसे मनाया होगा ये पूरी दिल्ली को पता है, केजरीवाल सरकार को पता है। और इसके साथ साथ इन लोगों ने इनको परमानेंट करने की बजाय निकालने का काम किया है। 8500 ये होमगार्ड नहीं है, ये करीब 2 लाख दिल्ली की जनता है और इन लोगों को अगर वो बेरोजगार करने का काम करेगा तो हम लोगों ने एनसीपी ने कसम खा ली है कि हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है एलजी साहब को भी, एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो भी भर्ती निकली है उनको तुरंत रोका जाए, पहले ये लोग पक्के होंगे उसके बाद ही किसी भर्ती को लिया जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो सरकार दिल्ली के आम लोगों की बात करती है, वीरेंद्र जी, जो सरकार आम लोगों की बात करती है, फ्री की बात करती है, लेकिन क्या फायदा फ्री का कि आज इतने सारे लोग सड़कों पर, वो भी 5 महीने से। कई महिलाएं मुझे रोती हुई नजर आई, वो कह रही हैं कि हम कर्जा ले रहे हैं, अगर कुछ दिनों के बाद कर्जा नहीं चुका तो आत्महत्या करने की हमारी नौबत आ जाएगी। देखिए, 20 से ज़्यादा होमगार्डों ने आत्महत्या और हार्ट अटैक से मर चुके हैं। और आप सही कह रहे हैं कि ये सरकार गूंगी बहरी थी, इनको नहीं समझ में आ रहा था। दिल्ली सरकार का टोटल ये गेम है और ये लोग अभी उग्र होने वाले हैं। अगर आज भी दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे पिछले 15 सालों में, 12 सालों में, वो वादे अब पूरे नहीं किए तो दिल्ली सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। लेकिन संसद में तमाम नेता जो हैं वो जन्म संविधान लेके पहुंचते हैं, आज आप यहाँ पर संविधान लेके आए हैं और मुझे लग रहा है कि एलजी के पास भी आप संविधान लेके गए थे। क्या संविधान दिखाने के बाद क्या उम्मीद जता रहे हैं और मकसद क्या है? हर हालत में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इस देश में लागू है और उसी के तहत हर एक नौजवान को काम मिलना चाहिए, उनका काम छीना नहीं जा सकता। उसी संविधान के तहत इन लोगों के काम के लिए हमने गुहार लगाई है। एनसीपी के टोटल लीडर साहिबान, हमारे अजीत दादा पवार, हमारे प्रफुल्ल पटेल जी, सभी लोग पूरी ताकत से इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, पूरे सड़कों पे भी लेके जाएंगे। हम लोगों ने कमर कस ली है, जब तक 8500 लोगों का घर नहीं बसेगा, उनकी नौकरी वापस नहीं होगी, तब तक हम लोग चुप से नहीं बैठेंगे। सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, मान लो सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष जी अभी तक जमानत से हैं, केजरीवाल जी जेल में है, क्या लगता है इन हालातों को देखकर, क्या लगता है वाकई में दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? 100% भ्रष्टाचार हुआ है। ये वो लोग हैं जो वैगन आर में घूमते थे वोट मांगने के लिए, जब जेल जाना पड़ा तो 4 करोड़ की रेंज रोवर में जाते हैं। तो इससे पता चलता है जो आदमी 3 बेड के फ्लैट में रहता था, वो आदमी अपने बंगले में 50 करोड़ रुपए लगा देता है। ये दिल्ली की जनता 25 गज 30 गज में भी रहने वाली उसकी वोटर है। वो वोटर वीरेंद्र जी की क्या चेतावनी है अब दिल्ली वासियों के, मतलब इस सरकार को दिल्ली वासियों की तरफ से क्या चेतावनी? मेरा तो यही आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि अभी ये मौका है, जिसने हमें दिया धोखा है, ये आपके पास मौका है, इसको उखाड़ के फेंको। दिल्ली की जनता समझे कि ये होमगार्ड नहीं है, कल डीटीसी वाले आएंगे, परसों एमसीडी वाले आएंगे, ये सबको उल्लू बनाने का वाले है। फिर आशा बहनें आएंगी, फिर आंगनबाड़ी आएगी, कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है। और ऑटो वाले भी आएंगे, हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं दिल्ली सरकार को उखाड़ के फेंकने। इस बार चुनाव आ रहा है विधानसभा का, क्या लगता है जवाब देगी दिल्ली की जनता? देखिए, जवाब तो पहले भी दे रखा था। आपको मैं बता दूं, जब 62 एमएलए आए, अगर 1000 वोट कोई और ले जाता तो इसके 16 एमएलए हार जाते। आप देख लेना रिकॉर्ड, अगर 5000 वोट कोई और पार्टी ले जाती तो इनके 12 एमएलए और चले जाते, 28 एमएलए उस टाइम। आज ये हालत है कि त्राहिमाम है। दिल्ली की जनता इनको देख चुकी है कि सारे लीडर इनके जेल में गए हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। लेकिन 1000 की जो योजना महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव में खोली थी, क्या लगता है धरातल तक दिख रही है? ये एक चुनावी लॉलीपॉप था। ये हर जगह, गुजरात में गए तो बोलते हैं नौजवानों को 7500 दूंगा, ये पंजाब गए तो बोलते हैं कि मैं नौजवानों को अगर सरकार बनी तो 5000 रुपये महीना दूंगा, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली में 10 साल से ऊपर हो गए सरकार चलाते हुए, बेरोजगार नौजवान यहाँ पर भी है, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। लेकिन एलजी साहब को आपने ज्ञापन सौंपा है, उम्मीद है आपको नहीं सुनवाई हुई तो क्या आगे का कदम आप करेंगे? हम सारे भाइयों के साथ मिलके, जिसमें पांचाल जी, अमृतलाल जी और भाई साहब हाँ जी वेद प्रकाश जी और ऐसे राठी जी, ऐसे हजारों साथियों के साथ मिलके हम लोग अभी प्लानिंग करेंगे। ये धरना प्रदर्शन हमने शांति रूप से किया है, अगली बार हम उसके घर में घुसेंगे। जो हमारी रोटी रोजी को छीनेगा उसको हम चैन से नहीं सोने देंगे। उसका परिवार कैसे चैन से सो जाएगा जब हमारा परिवार भूखा रहेगा? चेतावनी है कि आने वाले वक्त में अगर सुनवाई नहीं होती है तो जिसने इनकी नौकरियां छीनी है, जिसने ये रोजगार छीना है, उनके घर में जाने की हम हिम्मत रखते हैं। उम्मीद जताई है एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने। अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि राजनीतिक नेता तो बहुत सारे आते हैं इनका समर्थन करने के लिए, लेकिन अब इन राजनेता से कितना समर्थन इनको मिलता है और कितना फायदा इनको मिलता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।